Good morning, dear students. I Vidyasagar, your research teacher. Welcome you all in the e-learning class of Honda International School. Today I am going to start subject History of Standard 7, and this is on the topic Tribes, Nomads and Settled Communities, Chapter 7. Topic start with the Gonds. Have a closer look. Dear students, as we have discussed, the name suggests us the Gonds, and basically these are the tribes which usually live in the part of the Jharkhand, Odisha and some part of Madhya Pradesh also. What we can found here that basically these areas are located in the eastern as well as southern areas, and basically as the name suggests, the Gonds, it is usually located in those areas where the older Gondwana land was existed, and the term Gond it was existed from that name, that was गोंडवाना, है ना. यानी कि गोंड लोगों की शब्द की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से हुई थी, और गोंडवाना लैंड जो है उस पुराने स्थल को कहा जाता है जो पेंजिया से टूटकर जो ऊपर वाले क्षेत्र थे, द नॉर्दर्न पार्ट इट बिकेम द अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाले पार्ट थे वो बन गए गोंडवाना लैंड, और उसी गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जो थे वो गोंड कहलाए, है ना. बेसिकली द गोंड ट्राइब्स दे वेर बेसिकली डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर क्लैंस, एंड एज आई हैव डिस्कस्ड यू अबाउट द क्लैंस, जाति वंश कहते हैं. सो ईच क्लैंस हैव देयर ओन राजा और राज, ठीक है. एट द टाइम ऑफ द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान इट वॉज डिक्लाइनिंग, जब दिल्ली सुल्तान की जो पावर थी वो डिक्लाइन कर रही थी, तब ये लोग जो है गोंड्स, ये सभी गोंड्स को मिलाकर जो है इनकी ताकत बढ़ रही थी, है ना. एंड द अकबरनामा जो कि अकबर के लिए लिखी गई है ना, तो उस अकबरनामा में जो है ये मेंशन किया गया है दैट एक गोंड्स का किंगडम था जिसका नाम था गढ़ कटंगा, है ना, जो वेस्टर्न साइड्स में है, वेस्टर्न साइड्स में पड़ते हैं, और उसमें करीब करीब 70,000 जो विलेज हुआ करते थे. और एज द डेज पास्ट, धीरे धीरे ये जो विलेज थे दिस ऑल वेर एडमिनिस्ट्रेड इन सेंट्रली, धीरे धीरे इन सभी को जो है वो केंद्रीकृत रूप से इसे कंट्रोल किया जाने लगा, है ना. ईच गढ़ वर्ड कंट्रोल बाय अ गोंड क्लैन, और प्रत्येक गढ़ जो है ना वो एक गोंड जाति के लोग के द्वारा कंट्रोल किया जाता था. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 84, दैट वॉज नोन एज 84, यानी कि और प्रत्येक जो है वो डिवाइड किया हुआ था 84 विलेज में, ठीक है. एंड फर्दर इट वॉज डिवाइडेड इंटू भरौत, यानी कि 12 विलेज में, इसे भी फिर जो है छोटे उपजाति में बांट दिया गया और विलेज ग्रुप में बांट दिया गया, जो कि 12 विलेज का ग्रुप था जिसे भरौत कहा जाता था, है ना. और द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी, और जैसे जैसे जो है वो गोंड सोसाइटी की जो है वो समाज सोसाइटी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, इनके अपने जो मायने थे, लाइफ के मायने, वो भी धीरे धीरे क्या हुए, बदलने लगे. देयर द एग्जिस्टिंग, वहाँ पे जो है हाई लो, रिच एंड पुअर जो एग्जिस्टेंस वाली जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे आने लगी, ठीक है. कहते हैं एंड द गोंड चीफ्स नाउ विश टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ एज राजपूत, और जो गोंड का जो चीफ था, है ना, वो अपने आप को राजपूत कहने लगा था, एंड रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, और अपने आप को राजपूत भी समझने लगा. सो अमन दास, है ना, उसमें से एक था जो अमन दास, जो कि उस गोंड्स का चीफ था, है ना, और गढ़ कटंगा का राजा भी था. उसने जो है उसने अपने आप को टाइटल एक दिया संग्राम शाह की, और उसने उसकी जो डॉटर थी, है ना, और उसका जो बेटा था वो दलपत, उसने एक राजकुमारी दुर्गावती, है ना, जो कि डॉटर थी सालबाहन की, और जो चंदेल राजा थे उससे वो क्या किया, विवाह कर लिया. दलपत हालांकि जो है बहुत ही अपने एज में जो है वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर गए. उसके बाद जो है दुर्गावती अपने 5 साल के बेटे के साथ, जिसका नाम था वीर नारायण, उसके साथ जो है उसने बहुत ही अच्छी तरह अपने साम्राज्य को संभाला, उसे विस्तारित किया, और करीब करीब 1565, है ना, में जो है मुग़ल के नेतृत्व में जो है आसफ़ खान, जो उसके सेनापति थे, आसफ़ खान ने जो है हमला किया, और उसे बहुत ही चुनौती जो है दुर्गावती के द्वारा मिलती रही, लेकिन अंततः जो है वो हार गई और उसने जो है वो
मृत्यु प्राप्त कर लिया। कुछ देर बाद उसका जो बेटा था वीर नारायण, वो भी जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। सो गढ़कटंगा ये जो था एक बहुत ही आप कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ही रिच था, है ना। इट अर्न्स मच हेल्थ बाय ट्रैपिंग द एलिफेंट्स, एक्सपोर्टिंग वाइल्ड टू अदर किंगडम्स। और हाथियों के अदला बदली लेन देन के द्वारा जो है इसने बहुत सारी संपत्ति जो है वो जमा की थी। और मुगल ने जब गोंड्स पे हमला किया था, देन दे एनेक्स्ड द लार्ज पार्ट ऑफ किंगडम, और बहुत सारे कीमती मूल्य के जो बूटी थे, है ना, जितने भी संपत्ति थे सारे ये ले लिए थे। और एक बड़ा हिस्सा जो है उनके राज का, गढ़कटंगा के राज का, वो कब्जा कर लिए थे। और बाकी जो बचा था वो चंद्रशाह, जो कि वीर नारायण यानी कि दलपत का जो बेटा था, उसे वो दे दिए, चंद्रशाह को दे दिए, है ना। और अब धीरे धीरे जो है वो गढ़कटंगा की वो धीरे धीरे पतन जो है वो शुरू हो चुकी थी। हाउएवर धीरे धीरे वो कमज़ोर भी होता गया, और लास्टली जो है वो मराठा और बुंदेल, है ना, बुंदेल यानी कि राजस्थान और महाराष्ट्र वाले जो इलाके से जो उन पे अटैक किया गया था, है ना, उनसे वो धीरे धीरे करके हार गए थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।